जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। बेनिफिट यानी कि फ़ायदा क्या क्या होते हैं भर्ती करने से, या फिर समस्याएं चैलेंजेस क्या क्या चुनौती जो आएंगे रिक्रूटमेंट यानी भर्ती करने से, वो सभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता ही होगा कि भर्ती अगर हम लोग करते हैं तो अच्छे कैंडिडेट का ही भर्ती किया जाता है। तो अच्छे कैंडिडेट को भर्ती करने में समय लगेगा, एडवर्टाइजमेंट लगेंगे, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो इत्यादि चीज़ें क्या है, चुनौतियां हैं। और भर्ती करने के फ़ायदे में क्या आ गया, तो इसे सही प्लेस पर सही लोगों को भर्ती करना, या फिर ऐसा एडवर्टाइजमेंट निकालना जिससे कि लोग आपके कंपनी के प्रति आकर्षित हो जाए। और जब आप सही लोगों को सही पोस्ट पे बैठा दीजिएगा, उससे सही प्रोडक्ट का निर्माण करवाइएगा, तो आपका जो कंपनी है उसका मार्केट में रिपुटेशन जो है वो बेहतर से बेहतर बन जाएगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखित रूप में दिया गया है। सबसे पहले क्या है, अट्रैक्टिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट्स। जो भी योग्य अभ्यर्थी है उनको आकर्षित करना। तो इसमें क्या आता है, तो इट हेल्प्स द organization to attract candidates who believe they are correct for the vacant position in the organization by the self-analyzing them on the basis of the recruitment mentioned in the job description and specification। तो जब आप जॉब का डिस्क्रिप्शन निकालते हैं, जॉब का स्पेसिफिकेशन बताते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में, तो इससे जो भी योग्य अभ्यर्थी होगा वो क्या करेगा, उसको पता है कि मेरे अंदर एक क्वालिटी है, वह सेल्फ एनालाइज करेगा कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, तो वो आपके कंपनी में अट्रैक्ट होगा, आपके कंपनी में काम करने के लिए उसमें विश्वास जगेगा। ठीक है, और वो आपके सही वैकेंट सीट पे आ जाएगा। तो ये होता है पोटेंशियल को अट्रैक्ट करना। अब क्या है, पोटेंशियल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करने के बाद इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड टर्न ओवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देख लीजिए, अभी हम लोग बेनिफिट देख रहे हैं, चैलेंजेस हम लोग बाद में देखेंगे। तो इससे क्या होगा, तो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड टर्न ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप सही लोगों को खाली जगह पे पोस्ट कीजिएगा, तो आपके जो भी प्रोडक्टिविटी का कम प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा था, वो अब तेज़ी से निर्माण होने लगेगा। तब प्रोडक्ट बढ़ेगा तो बिकेगा भी, और बिकेगा भी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर जो है वो बड़ा से बड़ा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, प्रोडक्ट के प्रोडक्टिविटी और टर्नओवर को कैसे इंक्रीज होगा वो यहाँ पे बताया गया है। इफ़ करेक्ट कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। अगर सही लोगों को स्पेशल एक्टिविटीज़ के लिए आप सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जो काम जिससे करवाना है वो क्वालिटी वाले व्यक्ति को आप सिलेक्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा, देन ऑल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन बेस्ट रिजल्टिंग। आपके जो भी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होगी वो सभी एकदम अच्छे से अच्छे वे में परफॉर्म होगा। और क्या होगा, तो अचीविंग हाई प्रोडक्टिविटी, जिसका परिणाम ये होगा कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो उच्च हो जाएगा, बढ़ेगा। आप जो भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था, जितना चाहिए था, उसको अचीव कर लेगा। इंक्रीज द इनकम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का इनकम बढ़ेगा जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो व्हिच इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का इनकम बढ़ाना, यही तो अल्टीमेट गोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो इससे क्या होगा, फुलफिल होगा बाय दी, अगर आप सही करेक्ट कैंडिडेट को सही काम के लिए चुन लेते हैं तो। ठीक है, अब बेनिफिट में अगला चीज़ क्या है, तो बेनिफिट में नेक्स्ट चीज़ है, इसमें आपसे बोला जा रहा है क्रिएटिंग ए लार्ज टैलेंटेड वर्कफोर्स। आपको बताया जा रहा है कि बेनिफिट ऑफ रिक्वायरमेंट्स का, भर्ती जब आप करिएगा
तो टैलेंटेड लोगों का एक बड़ा सा कार्यबल तैयार हो जाएगा, फोर्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो थ्रू द सिलेक्टिंग राइट कैंडिडेट, अगर आप सही कैंडिडेट को चुनते हैं इन राइट रोल, सही काम के लिए। ठीक है, अगर आप सही रोल के लिए सही व्यक्ति को चुनते हैं, ए टैलेंटेड वर्क फोर्स इज क्रिएटेड, तो एक अच्छा सा योग्य लोगों का वर्क फोर्स, कार्यबल क्या हो जाएगा? बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। हु मीट्स द अपकमिंग चैलेंजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी भविष्य में आने वाले चैलेंजेज है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, टैलेंटेड लोगों का वर्क फोर्स तैयार होगा तो जो भी चैलेंजेज आएंगे वो पूरा होगा ऑर्गेनाइजेशन में। अब क्या है, नेक्स्ट है बेनिफिट में ही इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोला जा रहा है कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्रेडिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा। यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो विश्वसनीयता है, लोगों में आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति विश्वास जो है वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? तो सही लोग आएंगे, सही कार्य करेंगे, सही प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे तो आपका बाज़ार में प्रोडक्ट खूब बिकेगा, लोगों को पसंद आएगा, तो इससे आपकी विश्वसनीयता है ऑर्गेनाइजेशन का वो बढ़ेगा। देख लीजिए क्या लिखा गया है, ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिपुटेशन इज बूस्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जब आप स्ट्रॉन्ग रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं, जब आप मजबूती से भर्ती की प्रक्रिया करते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिपुटेशन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा जो है वो बूस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ़ द करेक्ट कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पोस्ट। अगर कोई स्पेसिफिक पोस्ट है, जैसे मान लेते हैं इंग्लिश के टीचर को आपको भर्ती करना है और आप सही इंग्लिश के अभ्यर्थी को ही भर्ती कर लेते हैं तो क्या होगा, ऑल एक्टिविटीज़ आर डन इन द बेस्ट वे। सभी स्टूडेंट्स को वो बेहतरीन ढंग से पढ़ा पाएगा, सभी बच्चों को समझ में आएगा इंग्लिश। ठीक है, तो अगर आप सही कैंडिडेट को सही स्पेसिफिक पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके योग्यता के अनुसार से योग्य व्यक्ति को आप जब हायर करते हैं तो जितना भी वो व्यक्ति सभी एक्टिविटीज़ करेगा वो बेस्ट वे में करेगा, सही तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से करेगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रोड्यूस और क्रिएट सर्विस रिक्वायर्ड बाय देयर कस्टमर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या वो प्राप्त करना चाहता है? तो प्रोड्यूस और क्रिएट सर्विस, सर्विस को प्रोड्यूस करना, बनाना, उसे क्रिएट करना एज रिक्वायर्ड बाय देयर कस्टमर, जो कस्टमर ग्राहक को ज़रूरत है। ठीक है, वही चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस इज अचीव्ड इफ़ द राइट पीपल इन राइट रोल। और यह तभी संभव है कि जो लोगों की, ग्राहकों की आवश्यकताएं हैं वो फुलफिल हो, तो आपको क्या करने होंगे, सही रोल देना होगा सही पीपल का, तभी अचीव हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, नहीं तो वो अचीव नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या बताया जा रहा है बेनिफिट में, इफ़ कस्टमर गेट्स व्हाट दे वांट्स। अगर कस्टमर को वो चीज़ें थमा दीजिए, वो चीज़ें उसको दे दीजिए जो वो चाहता है, तो इससे क्या होगा, इट विल बी क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन मार्केट। सभी कस्टमर को उसके पसंद का चीज़ मिल जाए तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का विश्वसनीयता होता है, लोगों में उसके प्रति विश्वास बाज़ार में बढ़ेगा। यही चीज़ें हैं। तो ये हो गए क्या, बेनिफिट्स। अब हम लोग देख लेते हैं चैलेंजेज। किसी रिक्वायरमेंट, अगर हम लोग अपने कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती का प्रोसेस करते हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करते हैं, तो क्या क्या अब चैलेंजेज आएंगे वो हम लोग देखेंगे। तो चैलेंज में क्या आएगा, तो टैलेंटेज शॉर्टेज। बोला जा रहा है कि
टैलेंटेड लोगों की कमी रहती है। कैसे कमी रहती है, तो यहाँ पे दिया गया है डाटा। बोला जा रहा है कि 87% ऑफ HR प्रोफेशनल हैज़ मेंशन दैट देयर आर फ्यूअर और नो क्वालिफाइड एप्लीकेशन फॉर कंसर्न वैकेंट पोस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ करेक्ट स्किल, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। 87% प्रोफेशन का मानना है, वो मेंशन करते हैं कि देयर आर फ्यूअर नो क्वालिफाइड एप्लीकेशन। किसी भी जो चीज़ों की ज़रूरत है, जिस प्रकार का वैकेंट सीट है, जिस प्रकार के आपके कंपनी में काम करने वाले लेबर की आवश्यकता है, एम्प्लॉय की आवश्यकता है, वो भर्ती के दौरान नहीं मिल पाते हैं। 87% प्रोफेशन ये बोलता है। 87% मान लीजिए अब क्या करने वाला है, कोई कोचिंग है, तो कोचिंग में शिक्षक की बहुत कमी होती है। ऐसे बहुत ही कम शिक्षक होंगे जो आपको बेस्ट तरीक़ा से पढ़ाए, ठीक है। या फिर किसी कोचिंग में, किसी कंपनी में अगर इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है, तो वो लोग मान लेते हैं वैकेंसी निकालेंगे कि इंग्लिश का शिक्षक हमारे कोचिंग में चाहिए, तो सारे लोग तो फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग में से सारा लोग ही अच्छा होगा, बहुत लोग ख़राब होंगे, ठीक है। या फिर किसी गांव वगैरह वगैरह में देखते हैं कि इंग्लिश पढ़ाने वाला व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं रहता है, बहुत कम जानने वाला रहता है, उसके स्किल में शॉर्टेज रहता है, फिर भी वो इंग्लिश पढ़ा रहा होता है। तो ये चीज़ें हैं कि सही कैंडिडेट का मिलना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ करेक्ट स्किल। कितना क्या मानना है, बहुत सारे HR ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल का मानना है कि क्वालिफाइड लोगों का सही पोजीशन के लिए, सही पोस्ट के लिए मिलना कठिन होता है, या फिर नहीं मिल पाते हैं। कैसे नहीं मिल पाते हैं, तो उसमें सही स्किल नहीं होता है, उसमें अनुभव नहीं होता है, वो ट्रेनिंग नहीं लिए होते हैं। आप सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स ही देख लीजिए, हम लोग एग्ज़ाम में अच्छा नंबर भी तो ले आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर हम लोगों को कुछ बनाने के लिए दे दिया जाए कि ये एक्सपेरिमेंट है, करके बताओ, तो हम लोग कर पाएंगे। अगर हमें कुछ चीज़ ड्रोन वगैरह वगैरह बनाने को दे दिया जाए कि ये आविष्कार करो, हम लोग क्या खुद से क्रिएट कर पाते हैं? नहीं, हम लोग के प्रैक्टिकल में स्किल की वो कमी रह जाती है। किताबी ज्ञान तो होता है, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता है। तो यही कारण है कि टैलेंट का शॉर्टेज होता है, इसलिए भर्ती करने में यहाँ पे ये चीज़ें कमी रहती है, चैलेंज में आता है, ठीक है, कि सही लोग को, स्किलफुल लोगों को अपने कंपनी में भर्ती करना। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ वेरी मच चैलेंज टू सेलेक्ट करेक्ट कैंडिडेट्स, ठीक है, बहुत ही चैलेंजेज होता है सही अभ्यर्थी को चयन करना, इसमें बहुत चैलेंज आते हैं। नेक्स्ट क्या है चैलेंज में, तो भर्ती करने में आपका एक चैलेंज आ जाएगा अट्रैक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि अट्रैक्ट करना, सही कैंडिडेट को आपके कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करना, ये भी एक चैलेंजेज होता है। कैसे, तो जैसे ग्रुप D का क्या निकला, भर्ती निकला, सरकार अगर निकालती है, तो उसमें क्या होता है कि आज बेरोज़गारी की समस्या है, तो सारे लोग भर्ती करने के लिए भर देते हैं, सरकारी नौकरी सबको चाहिए। वरना पुराने समय में क्या होता था, सरकार चपरासी वगैरह वगैरह क्या जब जॉब निकालती थी ना, तो गांव के लोग, गांव के किसान लोग या फिर पढ़े लिखे लोग भी उसमें नहीं जाते थे, कहते थे कि चपरासी का काम कौन करेगा। लेकिन आज वही चपरासी का कोई जॉब निकाला जाए सरकारी, तो उसमें बीटेक किए लोग उसमें भर देते हैं, बीएड किए लोग उसमें भर देते हैं। यानी कि बीएड करने वाले लोगों को होना क्या चाहिए था, उन्हें शिक्षक बनना चाहिए था, और वो फॉर्म किसके लिए भर रहे हैं, चपरासी के लिए। तो आजकल तो रुचि आ गया है सरकारी कार्यों करने के लिए, सरकारी जॉब पाने के लिए, लेकिन पुराने समय में ये चीज़ें नहीं था। और वही अगर प्राइवेट में आपको कोई काम करने के लिए दे दिया जाए, प्राइवेट में आपको अगर कोई सरकारी चपरासी बनने को कहा जाए, आप बनिएगा नहीं,
तो ये चीज़ें अट्रैक्ट करना लोगों को प्राइवेट कामों में थोड़ा कठिन हो जाता है, सरकारी में तो सब कुछ चलता है। तो ये आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, आप चैलेंजेस में से गिन सकते हैं। टैलेंट का शॉर्टेज हुआ और लोगों को अट्रैक्ट करना, ये भी एक चैलेंज में आता है। एक कॉमन स्ट्रगल है, ये सामान्य प्रकार का समस्या है, चुनौती है फॉर एचआर प्रोफेशनल, जो लोगों को क्या करते हैं अपने कंपनी में भर्ती करते हैं। वो जो एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के एचआर प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, उनको यह स्ट्रगल करना पड़ता है कि कैसे लोगों को उसके दिमाग में ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाले हैं उसके प्रति आकर्षित करें। ठीक है, इसमें क्या है बताया गया है, इससे चैलेंजेस को दूर करने के लिए one way of mitigating the issue is ensuring the job description is properly refined and establishes a clear list of necessary skill and job requirements। एक तरीका है जिससे कि आप ये जो भर्ती सही लोगों को अट्रैक्ट करना अपने कंपनी में, इस समस्याओं को कम करने का एक तरीका क्या है कि आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में प्रॉपरली सारे की पॉइंट को रिफाइंड कर दे, उसमें क्लियर और नेसेसरी लिस्ट आप बना दीजिए कि हमें ये स्किल वाला व्यक्ति चाहिए। ठीक है, और जॉब में अगर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर हम भर्ती कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक करना होगा कि ये चीज़ें कौन कौन से स्किल हमें चाहिए वो आप जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दीजिए। अगर कर दीजिए कि हमें डिप्लोमा अभ्यर्थी ही चाहिए, तो इससे क्या होगा कि ITI किए हुए वाला ऑलरेडी आपके कम भाग यहाँ पे नहीं फॉर्म भरेगा। तो ये चीज़ें है, अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन कर दीजिए कि हमें कैसे स्किल वाले लोग चाहिए और उससे काम क्या क्या करवाया जाएगा। This is quick way of attracting the people and supporting a pre-screening process to identify individual not for the role। इससे क्या होगा कि आपका ये जो इशू है अट्रैक्ट करना लोगों को, वो उसका प्री स्क्रीनिंग हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, मतलब स्क्रीनिंग आप लोग तो जॉब का स्क्रीन आप लोग करते ही करते हैं, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में आप सब कुछ मेंशन कर दीजिएगा। तो इससे जो अभ्यर्थी, जो लोग इस रोल के लिए सही नहीं है, इस कार्य के लिए सही नहीं है, उन्हें पहले ही पता चल जाएगा और वो लोग आप में अप्लाई नहीं करेंगे। तो इससे प्री स्क्रीनिंग हो जाएगा, पहले ही वो लोग छंट जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये जो अट्रैक्टिंग करना है लोगों को, उसका एक क्या हो गया, चुनौती हो गया। चुनौती को कम इस प्रकार आप कर सकते हैं। फिर क्या है, टाइम कंजप्शन। अगर आप भर्ती करते हैं तो उसमें चैलेंजेस में क्या होता है, तो आपके समय का खपत होता है। समय का खपत में क्या बताया गया है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। ये जो भर्ती का जो प्रक्रिया होता है वो बहुत ही समय को खाने वाला होता है। फॉर सेलेक्टिंग करेक्ट पीपुल, जब आप क्या करते हैं, सही लोगों को चुनते हैं, तो आपका समय तो बहुत लगेगा। सेलेक्टिंग करेक्ट पीपुल, HR प्रोफेशनल रिक्वायर टाइम एंड सम टाइम ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। देखिए, जब आप सही लोगों को चुनना है आपके कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो HR प्रोफेशनल के पास समय की ज़रूरतें होती है, तभी ना वो टैलेंटेड लोगों को भर्ती कर पाएगा। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि समय का लेक होता है, समय की कमी रहती है और कंपनी में बहुत जल्दी से जल्दी लोगों की आवश्यकताएँ होती है कि कंपनी को जल्द से जल्द स्टार्ट करना है, ये काम पिछुआ रहा है, प्रोडक्ट बहुत कम बन रहा है। तो ऐसे में HR प्रोफेशनल के पास समय की कमी रहती है और ऐसे में वो प्रेशर में आकर के क्या करते हैं, तो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को भी भर्ती कर लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये चैलेंजेज हुआ, चैलेंजेज में ये चीज़ गिने जाते हैं भर्ती के वक्त। अब क्या है, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। अब आप भर्ती का प्रक्रिया करते हैं तो इसमें बहुत सारे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, जिसमें एक चैलेंजेस क्या है, तो
तो आपका जो पैसे है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, वो यहाँ पे खपत होगा। देख लीजिए क्या बताया गया है इसमें। तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारे पैसों की यहाँ पे ज़रूरत होती है किस रिक्वायरमेंट भर्ती की प्रक्रिया में। इन्वॉल्व्स पार्टिकुलरली इन द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो पैसे खर्च होते हैं, तो जिसमें क्या चीज़ शामिल है, तो आप विज्ञापन निकालते हैं, वो स्क्रीनिंग, विज्ञापन निकालने के बाद अब बच्चे जो भी अप्लाई किए उसका स्क्रीनिंग करना है, उसके सारे डाटा को चेक करना है कि किसका प्रोफाइल अच्छा है, कौन एक्सपीरियंस है, तो उसमें स्क्रीनिंग करते हैं, छटनी वगैरह करते हैं कि कौन सही लोग है, कौन नहीं लोग है, या फिर सोर्स करते हैं, सही लोगों को आप पहचान करके अपने कंपनी में भर्ती करते हैं। तो ये क्या हो गया, इन सब कार्य करने में पैसे तो लगेंगे, बहुत सारे पैसे लगते हैं, ठीक है। अब देखिए सरकारी जॉब निकला तो वहाँ पे 1,000 2,000 फर्म का एप्लीकेशन फी ले लेते हैं वो लोग, तो उसमें तो खैर अभ्यर्थी से ही पैसे वो लोग टान लेते हैं, तो वहाँ पे उतने ज़्यादा चैलेंजेज वहाँ भी है, लेकिन पैसे का वहाँ पे कम चैलेंज रहता है। लेकिन वही आप प्राइवेट, आप अपना एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, प्राइवेट कंपनी है, तो उसमें पैसे आपको बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं। क्योंकि मान लेते हैं कोई कंपनी आपको बुलाती है, जे आओ महाराष्ट्र, और वहाँ पे महाराष्ट्र आना है, तो फिर आप जाते हैं, तो उस अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके आने जाने का भाड़ा भी उसी को देना पड़ता है, तो कॉस्ट का इफ़ेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाता है, और एक चैलेंजेज है आप भर्ती करने में। अब क्या है बाइसिंग मतलब ये हो गया आपका पक्षपात करना। पक्षपात क्या होता है, तो इसमें बताता हूँ मैं। इन ए सम केस ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्टेड रॉन्ग कैंडिडेट, किसी मतलब ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो गलत कैंडिडेट को चुन लेता है। क्यों? ड्यू टू रेफरल्स दिस लीड टू एक्सक्लूसिव द करेक्ट कैंडिडेट इंक्लूसिव ऑफ रॉन्ग कैंडिडेट्स। इसे मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ कि जैसे देखिए कोई वैकेंसी निकलती है, ठीक है, तो क्या होता है, कोई सरकारी जॉब निकला तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि 5 लाख रुपया दो, 4 लाख रुपया दो, हम तुमको ये नौकरी, ये जॉब जो है वो लगवा देंगे। तो घूस का कारोबार चलता ही है हमारे देश में। तो इससे क्या होता है, जो एक्चुअल में पढ़ लिख करके, परीक्षा दे करके, खूब मेहनत कर करके एग्ज़ाम में पास होने वाले अभ्यर्थी को भी वो लोग क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, और जो बेवकूफ़ है, अनस्किल्डफुल है, उसको भी पैसे के दम पर वे वो शामिल कर लेते हैं उस जॉब पे, उस पोस्ट पे। तो इससे क्या होता है, पक्षपात हुआ, अच्छे कैंडिडेट को आप बाहर कर दिए और जो अयोग्य है उसको आप अंदर कर दिए। तो यही होता है प्राइवेट कंपनी में भी। अगर किसी का कोई पहुंच है, कोई लोग का पहुंच है उस कंपनी में, तो क्या करते हैं, स्किलफुल लोगों को भी पहुंच के कारण उसको घुसा देते हैं। तो एक पक्षपात हुआ। मेरे प्यारे साथियों, तो ये थे आपके चैलेंजेज और बेनिफिट्स ऑफ रिक्रूटमेंट। भर्ती अगर आप किसी कंपनी में करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे थे और क्या उसके चुनौतियाँ थे, हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।